अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इसका शीर्षक ही रहा है कि किस प्रकार से एक औरत ने अपनी ही लड़की को जन्म दिया, अर्थात अपनी ही नातिन को जन्म दिया। ये बहुत ही रोचक तथ्य रहा है और जैसे ही ये बात प्रकाशित होती है या लोगों तक पहुंचती है, उनमें और इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। आखिर क्यों, कैसे, ये संभव कैसे हो सकता है कि एक औरत अपनी ही लड़की को जन्म दे? लोगों की सोच के बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं और सभी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिश्ता क्या है। लेकिन इसमें सत्यता ऐसी कुछ नहीं रही कि उसने नाजायज रिश्ता बनाया हो या और किसी गलत तकनीक के द्वारा या विधियों के द्वारा देखा जाए उसने अपनी, बल्कि एक विज्ञान की देन दी है कि जिससे उसने अपनी ही लड़की को जन्म दिया। जानते हैं दोस्तों, औरतों में 2 गर्भाशय होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 2 गर्भाशय, यहाँ पर एक ओवरी इधर पाई जाएगी, एक ओवरी इस साइड में होती है और इस तरीके से यहाँ पर ये सर्विक्स और ये आगे वेजाइना, ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर रहा। ये जो सर्विक्स होता है, शुक्राणुओं को यहीं तक छोड़ दिया जाता है और इसमें ये जो 2 ओवरी हैं, इन्हीं में अंडाणु पाए जाते हैं। 1 महीने अगर देखा जाए तो एक ओवरी मैच्योर होती है और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरे महीने दूसरी ओवरी मैच्योर होती है, अगर वो भी फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये बार-बार हर मंथ ये क्रियाएं चलती रहती हैं। औरत के सामान्य जीवन में देखा जाए मासिक धर्म का प्रारंभ प्रायः 13 से 15 वर्ष के बीच में और ये 55 से 60 वर्ष तक लगभग चलता रहता है और 55-60 वर्ष के बाद जब औरतों में मासिक धर्म का आना बंद हो जाता है तो उस कंडीशंस को हम लोग मेनोपॉज कंडीशंस कहते हैं, रजो निवृत्त भी कहा जाता है। अब इसमें बात यह रही कि अगर शुक्राणुओं को यहाँ पर छोड़ दिया गया तो ये शुक्राणु इस फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके और अंडाणु तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो अगर शादी होती है लड़की और लड़के की तो लड़की बारात लेके नहीं जाती, बल्कि लड़के को खुद ही बारात लेके लड़के के घर जाना होता है। ठीक सेम वे में अगर देखा जाए इसमें भी वही कंडीशन नहीं है कि शुक्राणु को, मतलब ये नर का रहा है इसलिए इसको खुद फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके अंडाशय तक पहुंचना होता है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात रही है कि उस औरत की ये फैलोपियन ट्यूब की जो दीवार थी ये खराब थी। फैलोपियन ट्यूब की दीवार खराब होने के कारण शुक्राणु अंडाणु से निषेचित नहीं हो पा रहा था और इसलिए प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी लड़की और दामाद को अपना ही संतान चाहिए था, इसलिए उन्होंने कृत्रिम विधियों से शुक्राणु और अंडाणु को लेकर के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया वैज्ञानिक विधियों द्वारा, डॉक्टरों की सहायता से। जब इसको फर्टिलाइज किया टेस्ट ट्यूब में तो अप्रॉक्सीमेट 4 वीक्स में ये जो चाइल्ड बनता है, जायगोट बनेगा, ये अप्रॉक्सीमेट 0.6 मिलीमीटर का हो जाता है। परंतु इसके बाद उसको फर्दर टेस्ट ट्यूब में सर्वाइव कर पाना ये काफी जटिल हो जाता है, क्योंकि उसे और अधिक न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। इसलिए इस बच्चे को किसी न किसी फीमेल बॉडी की आवश्यकता होती है। अब फीमेल बॉडी
कोई दूसरे के टेस्ट ट्यूब को या बेबी को अपने गर्भ में पालना क्यों चाहेगा, जबकि आनुवांशिक रूप से वह बच्चा उसका नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ना तो उसका अंडाणु है और ना ही जो औरत अपने गर्भ में बच्चे को पालेगी उसके हस्बैंड का शुक्राणु होगा। इसलिए जेनेटिकली अगर देखा जाएगा तो नाजायज ही होगा। लेकिन जो ऐसे बच्चे को अपने गर्भ में पालती है उसके दो ही कंडीशंस होते हैं, या तो उसे पैसों की आवश्यकता होती है, फिर वह किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में अप्रॉक्सीमेट 8 महीने तक पालने के लिए तैयार होती है, या तो उससे कोई खास रिलेशन हो। लेकिन अब ये दोनों ही चीजें इतना आसान नहीं है, जटिल ही होती हैं। इसी बात को लेकर के उस औरत ने सोचा कि आखिर मेरे लड़की की लड़की ही या बच्चा ही होगा जिससे मेरा खास रिलेशन ऑलरेडी ही है, और अगर मेरा शरीर सामान्य है तो क्यों ना मैं ही उस टेस्ट ट्यूब बेबी को अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट कर लूं। इसी बात को सोचते हुए उसने उस टेस्ट ट्यूब को अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा लिया, और अप्रॉक्सीमेट 8 महीने बाद जब वह उस बच्चे को जन्म देती है तो वही कहा जाता है कि उसने उस बच्चे को जन्म दिया, अर्थात अपनी ही लड़की की लड़की को अर्थात नातिन को जन्म दिया। और दोस्तों इसमें अगर देखा जाए जेनेटिकली या किसी भी तरीके से, तो इस बच्चे का जो संबंध होगा, जिस औरत ने उसे अपने गर्भ में 8 महीने तक पाला है, उससे कोई संबंध नहीं होता। हम लोगों ने तो बहुत सुना होगा किराए का घर, किराए की गाड़ी, किराए का ये, किराए का हो, लेकिन बहुत मुश्किल से सुनने में आता है किराए की माँ। वह औरत एक्चुअल में उस बच्चे के लिए किराए की माँ, जिसे इंग्लिश में सरोगेट मदर कहा जाता है, और ये कंडीशंस भी वही रही है कि ये सरोगेट मदर ही होती है जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने बॉडी में एडॉप्ट करके अप्रॉक्सीमेट 8 महीने के बाद उस बच्चे को जन्म देती है। दुनिया में देखने वाले तो यही समझेंगे कि इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, शायद बच्चा इसी का होगा, लेकिन रियलिटी यह है कि जेनेटिकली रूप से ना तो वो बच्चा उसका हो सकता है, और ना ही उसका ब्लड रिलेशन लेगा, ना ही तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेगा। वह औरत मात्र एक किराए की माँ अर्थात सरोगेट मदर ही साबित होती है। और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें। धन्यवाद।